ज़्यादा कमा रहा हूँ आज। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत MBA कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जॉब के लिए भटक रहे हैं। मैं उनको कहूँगा कि अगर आप प्रॉपरली डांस को एजुकेशन लेते हैं तो आप डांस में भी बहुत अर्न कर सकते हैं, और ओलंपिक्स में भी अब डांस है। तो अगर आप उसको एज अ कैरियर बनाते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। एज वी सी कि आजकल क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं लोग, तो आपने उस चीज को मेंटेन किया हुआ है क्या? आप वेस्टर्न के साथ क्लासिकल भी सिखाते हैं? जी बिल्कुल, मैं क्लासिकल बैकग्राउंड से ही हूँ। मैंने खुद ने पहले क्लासिकल किया है। मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन है। मैंने मेरी माँ से क्लासिकल सीखा है, और आज भी मम्मी क्लासिकल सिखाती है। हमारे क्लास में भी हम लोग क्लासिकल का एजुकेशन देते हैं बच्चों को। इनफैक्ट बच्चे एग्जाम्स भी देते हैं क्लासिकल की, और हमने उसको खत्म नहीं होने दिया है। मैंने हमेशा वेस्टर्न को क्लासिकल के साथ में क्लब किया है, और बच्चों को हमेशा यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूजन, मतलब क्लासिकल और उसको मिक्स कर दिया वेस्टर्न को। जी, हम शुरू से करते आए हैं और आज भी हम लोग करते हैं। क्या बात है। तो चलिए एक झलक देखते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस की, और साथ ही साथ वेस्टर्न की। सुकून देता है, और अगर सुरों के साथ डांस की लय भी शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए आज ही डांस को अपनी जिंदगी बना लीजिए और अपनी जिंदगी को कर दीजिए तनाव से मुक्त। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम करेंगे बिंदास बोल में फ्रेंडशिप पर बात। तो आप कहीं मत जाइए, आई वुड बी बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर
गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। तो चलिए यंग अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं और ये है बिंदास बोल। तो देखते हैं कि आज हमारे यंगस्टर्स कितनी बिंदास बात करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। बात करते हैं इनसे और बात करेंगे फ्रेंडशिप के बारे में। हेलो, आपका नाम? हबीब। हबीब? वेल, हमारे साथ हबीब है। हबीब, ये बताओ कितने बिंदास हो आप? सबसे पहले तो ज्यादा बिंदास नहीं हूँ, लेकिन जो पहचान के लोग हैं उनके साथ बिंदास में बात करता हूँ। ओके, अभी आप हमारे साथ बिंदास होके बात करेंगे? हाँ या ना? हाँ हाँ बोल दो। हाँ नहीं। चलिए ठीक है। ये बताइए आप फ्रेंडशिप को कितना अच्छा समझते हैं? फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ बिकॉज विदाउट फ्रेंडशिप वी कांट लिव। ओके, आपको क्या लगता है कि जो समय बदलता जा रहा है उसके हिसाब से फ्रेंडशिप भी बदलती जा रही है? हाँ, फ्रेंडशिप ऑब्वियसली बदलती जा रही है। क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर करना चाहें तो? इसलिए फ्रेंडशिप क्या है कि पहले की फ्रेंडशिप कैसी होती थी और अभी की फ्रेंडशिप कैसी होती है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती है। इट्स डिपेंड ऑन मैन्स कंडीशन चेंज होती है तो फ्रेंडशिप भी चेंज हो जाती है। आइए और भी हमारे यंग फ्रेंड्स हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि फ्रेंडशिप उनके लिए क्या है और फ्रेंडशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? ऋषि अग्रवाल। ऋषि, ये बताओ आप बिंदास हो कि नहीं हो? जी बिल्कुल बिंदास हूँ। और अपने आप को एक युवा, एक यंगस्टर मानते हो? मानते हो कि हो यार? हाँ, आप हो। चलो ऋषि, ये बताओ हमें कि आप फ्रेंडशिप को कितना इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्या समझते हो फ्रेंडशिप से आप? एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। जो हम खुद चुनते हैं। ओह, दैट्स रियली गुड डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। आप ये बताइए, फ्रेंडशिप जो पहले के जमाने में हुआ करती थी और अब जो फ्रेंडशिप होती है, पहले क्या किया करते थे फ्रेंडशिप में? वही मस्ती, इधर घूमना और क्या, टाइम पास हो जाता था। नहीं, आपको नहीं लगता कि पहले की जो फ्रेंडशिप थी उसमें जो वादे होते थे बहुत मजबूत और पक्के वाले होते थे, और आज की जो फ्रेंडशिप है सिर्फ जुबानी होती है? हाँ, या ऐसे ही होता है। ओके, आप फ्रेंडशिप के लिए हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं यार, दोस्ती यारी अच्छे लोगों से करो, दोस्ती यारी अच्छे लोगों से करो, सोच समझ कर करो बस। ओह, सोच समझ कर करो। फिलहाल सोच समझ कर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो चिल आउट कर रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं दोस्ती के बारे में। यस, आपका नाम? डेनिस। ये बताइए कि आप दोस्ती में कितना बिलीव करते हैं? बहुत ज्यादा। अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, 4 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ। सो कैन वी हैव ऑल ऑफ देम विद अस? यू जस्ट कॉल योर 4 फ्रेंड्स। आ जाइए। अरे बाप रे, इनकी तो फ्रेंडशिप बड़ी तगड़ी लगती है। 3 ये फ्रेंड है और एक ये खुद है, मतलब ये चारों एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल, हम 18-20 घंटे साथ में ही रहते हैं, एक ही हॉस्टल में भी रहते हैं। ओह माय गॉड, मतलब आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी?
हाँ, जब बॉयज साथ में हो तो गर्ल्स की क्या जरूरत। ओह माय गॉड, चलिए इनके और भी कुछ फ्रेंड्स है ना, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? तुषार पटेल। तुषार, ये बताओ फ्रेंडशिप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है? बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा टाइम पास। टाइम पास? ओह माय गॉड, ये बिंदास बोल में इन्होंने बिल्कुल बिंदास बोला है कि फ्रेंडशिप टाइम पास है। ये बताइए कि फ्रेंडशिप आपको अगर पूछें कि पहले के जमाने में कैसी हुआ करती थी और अभी कैसी होती है तो क्या कहेंगे? पहले के जमाने में सिर्फ फ्रेंडशिप बोला जाए तो सिर्फ वो नहीं थी कि मटेरियलिस्टिक नहीं थी। अब मटेरियलिस्टिक भी हो गई है, लोग सिर्फ अपने फायदों के लिए करते हैं। और फिर भी ऐसा नहीं है कि आज की डेट में फ्रेंडशिप सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही रह गई है। अभी भी हम लोग दोस्त इमोशनली भी अटैच हैं, सेंटिमेंटली भी अटैच हैं, हर तरीके से। ओके, और अगर फ्रेंडशिप के लिए किसी फ्रेंड्स की मिसाल देना चाहो तो किसकी मिसाल दोगे? डेनिस की दूंगा। किसकी? डेनिस। मतलब आप अपने ही दोस्त की मिसाल देना चाहते हैं? क्या बात है, एक बार आप अपने लिए क्लैप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तीनों मिलके क्या मैसेज देंगे हमारे यंग फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप के लिए? मेरा मैसेज तो यही होगा यार, दोस्ती बहुत रेयरली होती है एंड उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करो। अच्छे दोस्त डेली नहीं मिलते, जो मिल जाते हैं उन्हें लाइफ लॉन्ग सस्टेन करो। ओहो, बहुत ही प्यारा मैसेज। लेकिन आइए अब लड़कियों की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि लड़कियों की दोस्ती कुछ अलग प्रकार की होती है। लेट्स मूव ऑन। चलिए, वैसे तो लड़कों की फ्रेंडशिप बहुत अलग होती है, लेकिन लड़कियों और लड़कियों के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है वो कैसी होती है वो एक लड़की ही बता सकती है। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम? प्रतिभा। प्रतिभा, ये बताइए फ्रेंडशिप पहली बात आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है? फ्रेंडशिप लाइफ में सब कुछ है। अगर फ्रेंडशिप लाइफ में नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जिनसे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और मेनली जो हमारे बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारा लाइफ टाइम साथ देते हैं। अच्छा, चलिए यही बता दीजिए कि लड़कियों की फ्रेंडशिप और लड़कों की फ्रेंडशिप इसमें कुछ है? हाँ, लड़के से फ्रेंडशिप करती है तो इसका मतलब वो किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। वो हमेशा किसी ना किसी के मन में फीलिंग आ ही जाती है वो। और जो लड़कियों के आपस में फ्रेंडशिप होती है और जो लड़कों की आपस में फ्रेंडशिप होती है उसमें भी कुछ अंतर? उसमें लड़कों की फ्रेंडशिप बेस्ट होती है। लड़कियों की ऐसी होती है? लड़कियों की जेलस कर लिए थे। जेलस जो होती है वो होती है लड़कियों में, लेकिन बॉयज में ऐसा कभी नहीं होता है। ओहो, तो चलिए लड़कियों के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत अलग होती है, शायद थोड़ी मतलब के लिए भी होती है, लेकिन लड़कों के बीच की फ्रेंडशिप नहीं होती मतलब के। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका भी यही मानना है। आपको क्या लगता है कि जो लड़कियों के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है वो सिर्फ मतलब के लिए होती है, लड़की और लड़कियों के बीच में? हाँ, अभी आपके साथ जो है आपकी फ्रेंड है या सिस्टर है? फ्रेंड है। तो मतलब आप इनसे मतलब के लिए फ्रेंडशिप किए हुए हो? सॉरी, नो आंसर। नो आंसर। तो दोस्तों, देखा आपने बिंदास बोल में हमारे यंगस्टर्स कितना बिंदास बोले हैं फ्रेंडशिप के बारे में। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हंसने के लिए तैयार हो जाइए, लोट लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हंसाने आ रहा है हमारा सब गोलमाल है सेगमेंट। तो आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है।
पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी। बहनों और भाई, एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो यंग अंदाज। और आइए हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको हंसाने और लोटपोट करने आ गया है सब गोलमाल है। तो आइए हंसी को करते हैं और सब गोलमाल है के साथ। अंकल जी, मैं कल से गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कंपटीशन है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं अच्छा गा रहा हूँ या बुरा गा रहा हूँ। तो आप सुन लो और मेरे को बता देना मैं कैसा गा रहा हूँ।
सुन तो लो आप, गाँव में साहब। परदेसी परदेसी जाना नहीं। यार भाई रात से गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं मैं कैसा गा रहा हूँ। मैं सुनाता हूँ आपको। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरी गुड़ गुड़ खाती नाव को तू पार लगा दे, झटपट पार लगा। किशोर बिंदु रे, ऊंचा छोड़ दूंगा, ऊंचा थोड़ा थोड़ा ऊंचा दूंगा, नीचे से तू, नीचे से। परदेसी परदेसी, ये तो आमिर खान का। तो आमिर खान का, हाँ। और कौन सा आता है तुमको? रूह आता है क्या? ले जाएंगे परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। गाना ही नहीं सुनता ना, कव्वाली सुनता तो मैं एक बार तो मैं बोल के बता देता हूँ। अरे तो नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं सुनना। परदेसी मेरे यारा दादी भागा, मुझे माफ करना कहीं भूल न जाना। वो गाना कितना अच्छा था वो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा। भैया मेरे को गाने की प्रैक्टिस करना है, तो आप बताना मेरे को कैसा। उधर सुनो तो सही। परदेसी परदेसी जाना नहीं, नीचे नीचे होके सुनो। नहीं भैया, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के आशिक है तेरा नाम नाम रखाए मुझे नाम तू करे हर 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 वस्त मत, तू बड़ी है मस्त मस्त। अच्छा गुस्ताखी हो गई क्या मेरे से कुछ? काम कर यार, अपना काम कर। मैं कितने तमीज से बात कर रहा हूँ चुपचाप से। हाँ तो तमीज नहीं चाहिए मुझे, तमीज न बेच करना। तो इधर से सी जाते ना, इधर से यूं यूं होते हो, यूं 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 इधर से सी जाते बनावा नहीं, उधर उधर के हाँ साइड की तरफ। हाँ हाँ, वो अपने कॉस्मेटिक दुकान है। कॉस्मेटिक की दुकान है? कॉस्मेटिक की कॉस्मेटिक नहीं है, कुर्सी बैठे जो बैठने की अपन बैठे। अच्छा कुर्सी बैठने की दुकान है। एक गाना आपकी फरमाइश पे गाऊंगा। क्रांति का गा दे बस। कौन सी वाली क्रांति का? जिंदगी के टूटे ना लड़ियां, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जान। साहब सीधी आवाज आ रही है? डायरेक्ट आ रही है सर। एयरफोन बन गया, एयरफोन। कहाँ जा रहा है? अरे भाषा क्या कर रहे हो? नया कुछ गिनो। थैंक यू। नहीं बस साहब बस पकड़नी सर एक। सॉरी आई हैव नो टाइम, घर बिजी। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक है। तो अशोक सर आप अभी कैमरे पे हैं, तो देखो ये पूरा कैमरा लगा हुआ है, दिखा हुआ है। एक वो गाड़ी में लगा, अरे कैमरे पे होता ठीक है, टीवी पर रही, टीवी पे। क्या बढ़िया है। क्या लग रहा था गाना सुनते टाइम? अभी फिलहाल आप लोग जो गाना सुन रहे थे वो बाकायदा शूट हो रहा था। आपका नाम सर? आर की सोनी। अरे एक गीत तो सुन जाओ यार, उसको वो तो वो रहा कैमरा एक और ये रहा कैमरा। क्या नाम है आप लोगों के? नीलेश हो? सुशील गाना कैसा लगा? ओह माय गॉड, सीरियसली हंस के मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा सब गोलमाल है के साथ। फिलहाल समय है आप लोगों से इजाजत लेने का और ये वादा करने का कि यंग अंदाज में और भी यंग अंदाज के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्त एंड होस्ट पूजा को दीजिए इजाजत। दिस इज पूजा साइनिंग ऑफ एंड सेइंग गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेंगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत।
द्विपक्षीय मामलों पर भी होगी चर्चा। देखिए 23 मार्च को रात 9:03 पर ब्रिक्स सम्मेलन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि याद कीजिए आप पिछली बार कब खुलकर हंसे थे, जोर जोर से हंसे थे, पेट पकड़कर हंसे थे, इतना हंसे थे कि आंखों में आंसू आ गए हों। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को याद नहीं आएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी तो न जाने कहां गायब हो गई है। हंसना तो दूर, हम मुस्कुराना भी भूल गए हैं। ऐसे में हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं कुछ लोग जिनको देखकर हम कुछ पलों के लिए ही सही पर सारी दुनिया के गम और परेशानियों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करूंगा IBN 7 वालों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। नहीं, कभी कभी तो मौका मिला ही होगा जाने का। दोपहर ने मेरे हाथ का देवनमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता। गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है, गुरु छा जाएगा। नहीं, उसने ज्यादा फुटेज ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी रिचा बेटी आपके फादर ही गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो? उसको ले जाओ यार, इधर बजट एक ही अर्थी का है। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अपनी बीवी पे गलत नजर रखता था ये। क्या देख रहा है बे? इमरान हाशमी को जानते हो? इन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था, क्या हमारी जिंदगी में हंसी के ठहाके लाने वालों की अपनी जिंदगी हमेशा यूं ही बेफिक्र रहती है? क्या ये खुद भी हमेशा यूं ही हंसते रहते हैं? हमारा तनाव दूर करने वालों को क्या कभी तनाव नहीं होता? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में इन कॉमेडियंस को लेकर। जवाब आज हमें यही देंगे अपने खास अंदाज में। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही परेशानियों की ताप ने सुदेश की कला को निखारा है। पिता की शराब की लत और घर के तंग हालातों ने बचपन में ही नन्हे सुदेश के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया। चाय की दुकान पर रोज लोगों के झूठे कपों के साथ साथ उनकी घुड़कियां झेली, लेकिन खुद को टीवी पर देखने की ललक को अपने अंदर जिंदा रखा। और आज हम कह सकते हैं कि सुदेश हमारे देश के कॉमेडी के दबंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। आपने मेरी रेडी फिल्म देखी, आपने पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना सलमान खान को। नहीं, मैं तो ठीक ही करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक करते हैं, इसीलिए आज आप जिंदगी लाइव में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। चलिए तो आपके बचपन से बात शुरू करते हैं। ठीक है जी। कहाँ जन्म हुआ आपका, कैसा परिवार था? जन्म क्या बताएं, मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। बस एक तो बचपन में जन्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। मजाक न उड़ाओ। मतलब जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था। तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूं तो वो आएगा। तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, भी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में।
एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर